तो पैरामेट्रिक को ठीक से समझने के लिए हम दो भागों में विभाजित करते हैं। नाउ आई विल प्रोसीड वेरी स्लोली, क्योंकि सभी टेक्निक्स काम की होंगी और रिसर्च के, अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च, यदि हम मात्रात्मक शोध करना चाहते हैं तो इन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बहुत अधिक उपयोगिता है। तो ये जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक से समझने के लिए इन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को हम दो विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, और ये दो विभिन्न वर्ग हैं, कंपैरेटिव एंड रिलेशनशिप, तुलनात्मक सांख्यिकी और सह संबंधात्मक सांख्यिकी। एक में हम कंपेयर करते हैं, एक में हम रिलेशनशिप देखते हैं, सह संबंध देखते हैं। तो सर ये बताइए मुझे कि सबसे छोटा कंपैरिजन कैसा हो सकता है। एक लेमैन की भाषा में बात करेंगे जिससे मैं अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाऊंगा आपके पास। एक सबसे छोटा कंपैरिजन कैसे हो सकता है, कब संभव है? स्मॉलेस्ट कंपैरिजन, ये तो एक सामान्य सी बात है, कंपैरिजन कर रहे हैं, और स्मॉलेस्ट कंपैरिजन कैसा हो सकता है? स्मॉलेस्ट हाइट से भी हो सकता है, लंबा या नहीं मैडम, हाइट से तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट, इसका जो मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि सबसे छोटा कंपैरिजन होता है स्मॉलेस्ट कंपैरिजन इन बिटवीन टू। 10 के बीच में करेंगे तो कंपैरिजन का साइज बढ़ गया। सबसे छोटा कंपैरिजन हो सकता है स्मॉलेस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू। अकेले का कंपैरिजन होगा क्या? नो सर। सबसे छोटा कंपैरिजन कैसा होगा? टू ग्रुप्स, टू इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है। और उससे बड़ा कंपैरिजन कैसा हो सकता है? मोर देन टू ग्रुप्स। तो हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो दो ग्रुप की तुलना करती हो, हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो दो से अधिक ग्रुप की तुलना करती हो, हमें ऐसा कंपैरिजन चाहिए जो कोवेरिएट के साथ हो। इस जानने का प्रयास करेंगे कि कोवेरिएट के साथ तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, कि कोवेरिएट को लेकर कैसे तुलना करनी है। तो तुलना कितने प्रकारों से हुई? दो समूह के बीच में, दो से अधिक समूह के बीच में, और किसके साथ? कोवेरिएट के साथ। तो मैडम मेरा अगला प्रश्न, सबसे छोटे से छोटा रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? सेम उत्तर है मैडम, रिलेशनशिप होगा कम से कम दो तो चाहिए ना, दो के बीच में होगा। इट्स सिंपल। तो मैडम तुलना किसके बीच में हुई थी? ग्रुप्स के बीच में, ग्रुप के बीच में हुई थी, चाहे दो के या दो से अधिक या कोवेरिएट, किसके बीच में हुई थी? ग्रुप। और रिलेशनशिप किसके बीच में होगी? वेरिएबल्स के बीच में। वी कैन नॉट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स। इज इट ओके? और इससे अधिक रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। और वहां था, अगर उस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई, इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे लिखिए, नहीं विस्तार से बाद में भी बात करूंगा। यदि उस रिलेशनशिप को, यदि उस सहसंबंध को क्वांटिफाई करना चाहें तो किसके माध्यम से करेंगे? क्या लिखा हुआ है? रिग्रेशन के माध्यम से। तो इन 6 भागों में, तो अब कहां से शुरू करें? कंपैरेटिव से। तो कहानी को शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो सबसे छोटा कंपैरिजन आपने क्या बताया था? टू ग्रुप्स सर। लिख लीजिए, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू कंपेयर टू ग्रुप इज नोन एज टी टेस्ट। टी परीक्षण एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो दो समूहों की तुलना करती है। तो किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? टी टेस्ट की। लेकिन दो समूह तुलना, अब सांख्यिकी की भाषा में बात करते हैं। वास्तव में टी टेस्ट दो समूहों की तुलना नहीं करती है। टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, नॉट बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन द मीन्स। दो समूहों के बीच नहीं, दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? टी टेस्ट सर। टी टेस्ट। किसको कंपेयर किया? मीन्स को। कितने ग्रुप्स का? मीन्स को सर। 2 ग्रुप्स को, ठीक है। लेकिन हम आंख बंद करके टी टेस्ट लगा देते हैं, ब्लाइंडली वी अप्लाई टी टेस्ट, बट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट 3 विभिन्न प्रकार के हैं। तो वी शुड डेवलप एन आइडिया कि वेयर टू अप्लाई विच, कि हमें किसका उपयोग कहां। तो पहला टी टेस्ट है, उसका नाम है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र टी परीक्षण। पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण।
इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। एक शंका और दूर करें, मैडम हम किसी एक ही पुस्तक को पढ़ते हैं या हम उस क्षेत्र की विभिन्न पुस्तकों को पढ़ते हैं? विभिन्न पुस्तकों से पढ़ते हैं। तो क्या सभी पुस्तकों में एक ही तरह से प्रदर्शित किया गया है क्या? नहीं सर, डिफरेंट होता है। नहीं किया गया ना, तो कई बार हमें भ्रमित कर देती है, शंकित कर देती है बुक्स भी। एग्री है? जी सर। इसलिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को अलग अलग ऑथर ने अपनी पुस्तकों में अलग अलग नामों से दिया है, इसलिए ध्यान रहे कि वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, हमें शंका नहीं होनी चाहिए। दिस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन बाय 3 डिफरेंट नेम्स। जितनी भी किताबें पढ़ेंगे किसी ने, तो वो नाम कौन कौन से, यदि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहें वही बात है, यदि सिंपल टी टेस्ट कहें, कुछ ऑथर्स ने इसको सिंपल टी टेस्ट कहा है, वही बात है, किसी ने इसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट कहा है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, बात वही है। तो कितने नामों से जाना जाता है? 3 सर। 3, ठीक। इंडिपेंडेंस, स्टूडेंट एंड सिंपल टी टेस्ट। यस, दिस टी टेस्ट है तो टी टेस्ट ना, जो टी टेस्ट की परिभाषा थी वो यहां भी लागू है कि टी टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। दो समूह के माध्यमों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात कर रहे थे, तो यह भी वही करेगा, लेकिन किस रूप में, इन विच फॉर्म? तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। एक शब्द जोड़ दिया, स्वतंत्र, दो स्वतंत्र समूहों के माध्यमों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब ठीक से समझने के लिए एक टाइटल बनाते हैं, टाइटल लिख लीजिए, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, महिला और पुरुषों में एंजाइटी का तुलनात्मक अध्ययन। ये शीर्षक क्लियर है या नहीं है? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ये शीर्षक सबके लिए क्लियर है या नहीं है? यस सर। कितने ग्रुप्स हैं? मेल और फीमेल 2 ग्रुप्स है दो सर। ग्रुप है, दोनों कैसे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इज इट ओके कि महिला और पुरुषों की एंजाइटी के बीच में कोई सार्थक अंतर है या नहीं है? तो कौन सा टेस्ट लगा? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। डिजाइन कौन सा है? इस डिजाइन को कहते हैं स्टैटिक ग्रुप, क्योंकि दो स्थिर समूह है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। स्थिर समूह तुलनात्मक अभिकल्प, स्थिर समूह है ना, और इस एग्जांपल में कितने स्थिर समूह है मैडम? इस हमारे हाइपोथेटिकल टाइटल में कितने स्थिर समूह है? सर वो टर्म्स थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी से स्थिर। We have 2 static groups. How many static groups are there? 2 static groups, males and females. We have 2 static groups. Due to this reason, this design is known as static group. स्थिर समूह तुलनात्मक अभिकल्प, static group comparison design. Is it okay? यस सर। तो मैडम ये किस, अब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जो बात पहुंचा रहा हूं ठीक से पहुंचा पा रहा हूं। ये किस प्रकार का अध्ययन होगा? एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या सर्वे स्टडी है? किस प्रकार का अध्ययन है? सर्वे स्टडी है सर। यस, सर्वे भी कौन सा है? कंपैरेटिव सर्वे। इज इट ओके? ठीक, गुड। अब अगली बात करते हैं डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को कितने विभिन्न नामों से जाना जाता है? 3 नामों से सर इंडिपेंडेंस को। डिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स। डिपेंडेंट टी टेस्ट अलग अलग पुस्तकों में आप देखेंगे 4 विभिन्न नामों से जाना जाता है। दिस इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स। वन इज इन फ्रंट ऑफ यू, एक आपके सामने, दैट इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। रिमेनिंग 3 आर, दिस इज आल्सो नोन एज पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट, दिस इज आल्सो नोन एज कोरिलेटेड, सहसंबंधात्मक, कोरिलेटेड टी टेस्ट, कोरिलेटेड टी टेस्ट। और चौथा नाम है इसका रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। रिपीटेड मेजर टी टेस्ट, अगेन आई रिपीट, चारों नामों को फिर दोबारा मैं दोहराता हूं। डिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, कोरिलेटेड टी टेस्ट और रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। हमारा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का शीर्षक, परिकल्पना पूर्ण शीर्षक का क्या था? व्हाट वाज आवर हाइपोथेटिकल टाइटल फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट?
एंजाइटी, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेन एंड फीमेल। यस, इसका टाइटल बनाते हैं इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव। आप मैडम कैसे करेंगे? आपने ब्लड प्रेशर का प्री टेस्ट लिया, आपने मॉर्निंग वॉक करवाई, और आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद पोस्ट टेस्ट लिया। हाउ मेनी स्कोर यू आर हैविंग? आपके पास कितने स्कोर है? 2 है ना, एक प्री टेस्ट है और एक पोस्ट पोस्ट टेस्ट। और वहां पर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कितने ऑब्जर्वेशंस थे? वहां भी मैडम 2 ही तो थे, एक मेल्स का था एक फीमेल्स का था, इंडिपेंडेंट थे। और यहां भी कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 है। कॉलम वहां भी 2 थे, कॉलम वहां इंडिपेंडेंस थी, सेपरेट था। यहां देयर आर 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम ग्रुप, यानी एक ही समूह के 2 विभिन्न ऑब्जर्वेशंस की तुलना की जाती है जिस सांख्यिकी तकनीक से, वो कहलाती है डिपेंडेंट टी टेस्ट। वहां इंडिपेंडेंट कॉलम्स थे, यहां डिपेंडेंस है, प्री वर्सेस पोस्ट, एक ही समूह के 2 आंकड़े। इज इट ओके? यस सर। तो अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का डिजाइन कौन सा था? लिखवाया था ना, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। उस डिजाइन का नाम उस डिजाइन का नाम था स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। तो इस डिजाइन का नाम था सिंगल ग्रुप डिजाइन। वहां तो 2 ग्रुप थे, सिंगल ग्रुप। इस डिजाइन का नाम ये सिंगल ग्रुप डिजाइन, एक ग्रुप है, उसका प्री है, पोस्ट है। इज इट ओके? जी सर। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो करता था, जो आपने बताया अभी टाइटल, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, वो किस प्रकार का अध्ययन था? आप ही ने बताया था, सर्वे। और ये किस प्रकार का अध्ययन है? एक्सपेरिमेंटल होगा। It means independent t-test is used to conduct surveys and dependent t-test is used to conduct एक्सपेरिमेंटल studies। सीधी सी बात है। Is it okay? यस। अब एक तीसरे की बात करते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कितने नामों से जाना जाता है? 3 और डिपेंडेंट टी टेस्ट कितने नामों से? 4। वन सैंपल टी टेस्ट इज नोन बाय सिंगल नेम। मुझे आज तक कोई दूसरी ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसमें किसी अलग नाम से, हर जगह चाहे सॉफ्टवेयर में देखें या कहीं भी देखें, वन सैंपल टी टेस्ट इज नोन बाय सिंगल नेम। वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण, वन सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का शीर्षक क्या था? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है। डिपेंडेंट टी टेस्ट का टाइटल क्या था? पल्स प्रेशर का इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं मैडम, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। हाँ, वहां प्री और पोस्ट लेकर कंपेयर किया था। आप मान लीजिए आपके ग्रुप में कितनी फीमेल्स हैं? अंदाजा एक आप कन्वे करूंगा पूरा उसका मेथोडोलॉजी को। कितनी, मान लीजिए कितनी फीमेल्स हैं? 6 है। आप 6 हैं। आपने ब्रह्म कुमारी शिवानी का नाम सुना? जी सर। तो आपको कैसी लगी वो? सॉफ्टली सब कुछ एक्सप्लेन करता है सर। सॉफ्टली एक्सप्लेन मींस पीसफुल है ना, एंजाइटी लेवल लो है, एंजाइटी में नहीं दिखेंगी, स्ट्रेस में नहीं दिखेंगे। क्लियर हो गया? जी सर। आप उनके एंजाइटी लेवल से क्या हुई? प्रभावित होगी ना। आप चाहते हो कि हम 6 के 6 चेक करना चाहते हैं। वी ऑल 6 वांट टू कंपेयर आवर एंजाइटी टू एंजाइटी ऑफ ब्रह्म कुमारी शिवानी। एक तरफ आप 6 हो और एक तरफ अकेली ब्रह्मा कुमारी शिवानी है। और टाइटल बनाया कंपैरिजन ऑफ द एंजाइटी ऑफ द 6 पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कोर्स विद द एंजाइटी लेवल ऑफ ब्रह्म कुमारी शिवानी। एक समूह की एक वैल्यू से तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कहलाती वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर होल ग्रुप विद अ फिक्स्ड वैल्यू, होल ग्रुप विद अ स्पेसिफाइड कांस्टेंट, होल ग्रुप विद अ टारगेट। इकोनॉमिक्स में कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज विद द टारगेट, किसी गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया होगा ना, उस टारगेट से कंपैरिजन ऑफ द इनकम विद इनकम ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल विद द टारगेट। एक समूह की किससे तुलना?
ग्रुप से एक समूह के पूरे ग्रुप से सर। ग्रुप से कैसे मैडम? एक से सिंगल पूरा एक टारगेट से। साझा हो जाएगा। एक टारगेट से, एक समूह की एक टारगेट से। तो वी हैव theoretical रूप से we have discussed about the application of different 3 types of t-test: independent t-test, dependent t-test and वन सैंपल t-test। तीनों प्रकार के बारे में हम बात कर चुके हैं प्रैक्टिकली। अब कौन मेरा